Hello everyone. Today we will see that how to make question paper to conduct online exam. So for this there are so many website. So we are going to use here the most famous, that is TestMouse. It is written here. So we will open this testmouse.com. Now it is open. This is page of TestMouse, and TestMouse is written here in green color box. You can see build a test is written, and it is very easy to create a test. Either on the top you can click, or below also you can see build a test. So anywhere you can click and start making a question paper. So I'm clicking on build a test. Now here this page is open, और इस पेज में आप जो है अपने टेस्ट का नाम लिख करके टेस्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहा है इफ़ यू हैव पेड फॉर अ मेंबरशिप यू शुड साइन इन फर्स्ट। अगर आपने मेंबरशिप ली है इसकी तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। तो मेंबरशिप के बिना हम जो है इसमें क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो अपना टेस्ट का जो भी हम नाम रख रहे हैं उसे टाइप कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर आई एम टाइपिंग क्लास 7th chemistry. Like this I have type my test name, that this will be shown as a test name. अब इसके लिए हम पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे रीटाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लिया है। जो पासवर्ड आप चूज़ पासवर्ड में लिखेंगे वही सेम पासवर्ड यहाँ पे लिखा होना चाहिए रीटाइप योर पासवर्ड में। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आप ये जो टेस्ट नेम है इसको लिख के रखेंगे एक जगह, सारे डैश और कॉमास के साथ लिख के रखेंगे जैसा जैसा आपने इसमें लिखा है, और पासवर्ड को भी एक जगह लिख के रखेंगे। तो अब इसके बाद क्रिएट टेस्ट करते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू क्रिएट टेस्ट। इसमें कुछ बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस। 0 इंस्ट्रक्शन में बुक मार्क दिस पेज एंड राइट डाउन द पासवर्ड। इस पेज को, जिस पेज में आप टेस्ट बना रहे हैं, इसको बुक मार्क कर लेंगे। बुक मार्क का ऑप्शन जो है यहाँ टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें स्टार का जो निशान दिया है, स्टार पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका बुक मार्क हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ आ गया बुक मार्क और एडिट। तो ये बुक मार्क हो गया आपका पेज, जिससे कि ये आपका पेज खोएगा नहीं और आपका क्वेश्चन पेपर भी नहीं खोएगा। तो इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ दिया है। इसमें 0 में दिया है मार्क, हमने कर लिया। सेकंड सेटिंग में दिया है, मतलब नंबर 1 पे एडजस्ट सेटिंग। तो हम इसकी चेंज कर सकते हैं कुछ कुछ सेटिंग, जिसे हम क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद में चेंज करेंगे। ऐड क्वेश्चंस, और इसके बाद हम ऐड क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद हमें जिसको पब्लिश करना पब्लिश करेंगे, और उसके बाद रिज़ल्ट देंगे। तो ये 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन पेपर बनाना, रिज़ल्ट देखना, ये पूरा जो है स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। इसके लिए हम ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे, मतलब 2 नंबर पे। तो ये जो है ओपन हो गई है एक और पेज। इसमें लिखा है यू टेस्ट हैज़ नो क्वेश्चंस, यूज़ द ड्रॉप डाउन बिलो टू इंसर्ट अ क्वेश्चन। सो यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, एक अनडू और रीडू लिखा है। सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन टाइप किया और वो गलती से जो है डिलीट हो गया, तो आप अनडू से उसको वापस जो है ला सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो डॉट दिख रहा है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस, चूज़ 1 ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस, चूज़ मैनी ऑप्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल चॉइस चूज़ 1 ऑप्शन मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एंड मल्टीपल चॉइस चूज़ मैनी ऑप्शन मतलब आप मैनी ऑप्शंस को करेक्ट दे सकते हैं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, इवन ऐसे ऑल्सो, ये सारे क्वेश्चंस जो हमें फ्री वाले में अवेलेबल हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो नीचे वाले हैं, ये सारे जो हैं पेड मेंबरशिप में अवेलेबल हैं। तो आई थिंक MCQs, मल्टीपल मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाली वेबसाइट एकदम बेस्ट है। तो हम इसी से क्वेश्चन पेपर बना के देखते हैं, जिसमें जैसे 5 टाइप्स हैं, मैं 5 टाइप्स का एक सैम्पल बना के दिखाती हूँ। मल्टीपल चॉइस पे हम क्लिक कर देंगे कि हमें पहला क्वेश्चन मल्टीपल रखना है। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड रखना है आपको क्वेश्चन, इटैलिक रखना है, या फिर इसमें कोई पिक्चर इमेज शो करनी है आपको, या फिर कोई वीडियो शो करना है, आप कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो हम यहाँ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी ये क्लिक है,
तो ये सिलेक्टेड है, तो आपको इसमें मिटाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप करेंगे तो ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। और टीचर्स के लिए गूगल कीबोर्ड जो है हमारे मोबाइल में दिया हुआ है, उनको क्वेश्चन को लिखने की भी बार बार ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपने कीबोर्ड में आप देख सकते हैं कॉर्नर में, एक टॉप कॉर्नर में माइक दिया हुआ है कीबोर्ड में। तो जैसे ही आप माइक पे क्लिक करेंगे तो अभी तो इसने मना कर दिया है कि इसका जो कीबोर्ड का माइक है और ये रिकॉर्डर एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो आप माइक के थ्रू जो है टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कीबोर्ड से ही। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन टाइप किया, मॉस्किटोज मॉस्किटोज स्प्रेड। मॉस्किटो स्प्रेड, सो मैंने फर्स्ट ऑप्शन रखा। कॉमन कोल्ड, सेकेंड ऑप्शन रखा इलनेस, ऑप्शन 3 रखा मैंने मलेरिया, और ऑप्शन 4 में रख दिया नन। अब इसमें से जो भी आंसर आपका करेक्ट है उस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कॉमन कोल्ड करेक्ट ऑप्शन है तो इसको हम टिक कर देंगे अभी के अभी। अगर ये कॉमन कोल्ड करेक्ट आंसर नहीं है तो हम मलेरिया पे टिक कर देंगे, क्योंकि मलेरिया जो है सही आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी टाइप कर दिया और आंसर भी फिल कर दिया है। ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद नीचे दे रहा है फिर से ये ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रहा है इंसर्ट। फिर से आप इंसर्ट पे क्लिक करके जो है फिर से क्वेश्चन जो है डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम क्वेश्चन ही चाहिए, एमसीक्यू ही चाहिए, तो बेटर है आप इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लें बजाय वो सेटिंग्स दोबारा करने के। तो एमसीक्यू के जैसे 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो आप इसी को बार बार कॉपी करके जो है 5 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। जैसे आप देखिए मॉस्किटो स्प्रेड जो पेज लिखा है जिस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर टॉप में एक प्लस साइन दिख रहा है, टॉप राइट कॉर्नर में, और डाउन साइड में भी एक प्लस साइन दिख रहा है। तो ये प्लस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नीचे वाले प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक कॉपी बन जाएगी इसी क्वेश्चन की। मतलब एमसीक्यू टाइप का एक और क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शंस के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। आपको बस यहाँ पे एडिट करके अपने क्वेश्चंस डालने हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है दूसरा क्वेश्चन डाल देंगे तो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। ऐसे करके आप 5 क्वेश्चन तक इसमें एडिट करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद नीचे क्लिक करेंगे, नीचे खाली स्क्रीन पे, जैसे ये वाला अगर आपको ब्लैक वाला विंडो नहीं दिखता है तो नीचे खाली स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक विंडो आपको दिखने लगेगी। अब हम इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैंने लिख दिया। मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज। ये जो सेंटेंस है ट्रू है तो मैंने ट्रू ऑप्शन पे ही जो है क्लिक कर रखा है, तो ये आंसर भी मैंने फीड कर दिया इसमें। अगर मुझे अब ट्रू फॉल्स ही 5 क्वेश्चन देने तो मैं ये जो नीचे इसमें प्लस साइन दिख रहा है, अगर मैं नीचे ऐड करना चाहती हूँ तो ये टॉप नीचे जो दिख रहा है राइट कॉर्नर पे उस प्लस पे क्लिक करूँगी और जो है और ट्रू फॉल्स ऐड कर लूँगी। तो ये जो कॉपी बन गई, इस पर क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, हम नया क्वेश्चन लिख सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रू फॉल्स के आप 5 क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। अब इसके बाद जो है अब नीचे देखो आपके ब्लैक स्क्रीन का कोई भी बॉक्स नहीं दिख रहा है जहाँ से आप इंसर्ट करो, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे ही ये ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद जो ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्रीन ब्लैक वाली आपके पास आ जाएगी। फिर से हम इसमें इंसर्ट करेंगे। अब हमने ट्रू फॉल्स के 5 क्वेश्चंस डाल लिए हैं। अब हम मैच द फॉलोइंग डालेंगे इसमें। मैच द फॉलोइंग का भी बहुत इजी वे इसमें दिया हुआ है। एक साइड यहाँ पे कैट वेल पहले से एक इसमें बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग हमने क्वेश्चन लिख दिया।
अब कैसे मैच करना है, जैसे कैट, व्हेल, ग्रेको, स्पाइडर, कॉलम ए में लिखा है, कॉलम बी में लिखा है मैमल, इंसेक्ट, आर्क्रिड, रेप्टाइल। तो इनमें जब आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो आपने क्वेश्चन टाइप कर दिए दोनों कॉलम के, ए एंड बी। ऐसे ही टाइप करना आपको जैसे बुक में दिया रहता है, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, मैचिंग नहीं की रहती हैं। अब आपको आंसर कहाँ फीड करना है, यहाँ टॉप कॉर्नर में आपको दिख रहा है एक डॉट, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जो करेक्ट वाला ऑप्शन है वो आपको फीड करना है। जैसे मेरा 4th नंबर का आंसर इसका करेक्ट आंसर है। जैसे कैट जो है एक मैमल है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। एक सेकेंड, मैं इसमें दोबारा से आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे आप बना पाएंगे अपना क्वेश्चन पेपर का मैच द फॉलोइंग। तो ये कैट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप वो लिखेंगे जो कॉलम 1 फर्स्ट में लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ विटामिन सी, विटामिन सी, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है। दूसरा मैं लिखना चाहती हूँ विटामिन बी, ठीक है। और जो है ये 2 ही ऑप्शन रखती हूँ मैं, तीसरा वाला डिलीट कर देती हूँ और चौथा वाला भी जो है यहाँ साइड में डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड करके हम और मोर ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 ही ऑप्शन रखे हैं, इधर भी मैं 2 आंसर्स फीड कर देती हूँ। जैसे विटामिन बी के कारण होता है बेरी बेरी, तो मैं इसको 1 नंबर पे लिखूँगी, बेरी बेरी। बेरी बेरी। एंड विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी, ठीक है। और ये 3rd ऑप्शन को मैं डिलीट कर दूँगी। और ये रेप्टाइल है, ये देखिए जैसे ही हम इस पे रेप्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब रेप्टाइल के बगल में जो खाली स्क्रीन है उस पर आप क्लिक कीजिए, तब ये डिलीट का ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब आंसर फीड करना है हमें। तो विटामिन ए के साइड में आपको एक बॉक्स दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, उस पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे इसका सेकंड ऑप्शन सही है तो इसमें सेकंड मार्क कर देंगे। मैंने ऑप्शन 2 यहाँ मार्क कर दिया, तो ये विटामिन सी जो है 2 से मैच हो रहा है। विटामिन ए जो है, विटामिन बी जो है 1 नंबर से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपने आंसर भी फीड कर दिए, तो इस तरह से आपको आंसर भी फीड कर देना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मैच द फॉलोइंग रखना चाहते हैं तो इसी को प्लस करके कॉपी कर लीजिए, नहीं रखना चाहते हैं तो इंसर्ट पे जाइए और अब जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन भर दीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आवर बॉडी हैज़ एंड डैश bones, and here I am writing the answer, that is 206। इस तरह से मैंने ये जो है फिलअप भी दे दिया और इसका जो है आंसर भी लिख दिया 206, ठीक है। और इस तरह से आप जो है और क्वेश्चन इसमें फिल कर सकते हैं। तो प्लस करेंगे तो यही फिलअप्स जो है कॉपी हो जाएगा फिलअप्स की सेटिंग के साथ, और आप आंसर भी फीड करते रहेंगे। अब इंसर्ट में जाके ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप भी अलाउ कर रहा है फ्री ट्रायल में, तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी जो है इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमने लिख दिया व्हाट आर प्रोड्यूसर्स। तो ये जो है बच्चे एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसे टाइप है, ऐसे टाइप हो गया। अब इस तरह से आपका जो है पूरा टेस्ट जो है रेडी हो जाएगा। इसमें टाइप कर भी सकते हैं बच्चे, या फिर आप अलग से PDF मंगाना चाहते हैं तो उसकी PDF भी मंगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए साइड में सबकी क्वेश्चंस के लिए मार्क्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट, फोर्थ क्वेश्चन के लिए 1 पॉइंट, फिफ्थ के लिए 1 पॉइंट, सिक्स्थ के लिए 1 पॉइंट। तो ऐसे करके आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में मार्क्स भी वहीं साइड में ही लिखे रहेंगे। तो आपको जितने क्वेश्चन ऐड करने हैं, इसकी लिमिट है अप टू 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम मैक्सिमम इसमें ऐड कर सकते हैं फ्री वर्जन में। और इसके बाद जो आपका टेस्ट जैसे ही रेडी हो जाता है, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
कुछ सेटिंग्स कर लेंगे। मेन्यू में क्लिक करेंगे, टॉप कॉर्नर में मेन्यू लिखा है, मेन्यू पे क्लिक करते ही ये जो है दिखा देगा कुछ सेटिंग्स। तो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के बाद सेटिंग, हम सेटिंग को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कुछ सेटिंग्स इसमें चेंज कर लेंगे। जैसे हम ड्रॉप डाउन करके नीचे आएंगे, क्वेश्चन सेटिंग में दिया है, अगर ऐसा करना चाहते हैं शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन वन पेज, मतलब अगर बच्चा स्क्रॉल करते जाएगा तब उसे क्वेश्चन दिखते जाएंगे। शो वन क्वेश्चन पर पेज, तो आपकी मर्ज़ी आप कैसे क्वेश्चंस दिखाना चाहते हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं या फिर टेस्ट वाइज क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। रिव्यू सेटिंग्स, कंक्लूजन, शो अ कस्टम मैसेज इफ़ द स्टूडेंट पास और फेल, इस पर क्लिक करें। कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, दिस टेक्स्ट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर द टेस्ट इज सबमिटेड। जो भी बच्चे टेस्ट सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे आप कुछ भी जो है टाइप कर सकते हैं, जैसे लाइक आई एम राइटिंग इफ़ दे आर सबमिटिंग देयर टेस्ट, सो आई वॉन्ट टू से थैंक यू, सो आई कैन राइट थैंक यू। दिस ऑप्शन ऑल्सो यू कैन डू। और अगर आप कस्टमाइज मैसेज शो करना चाहते हैं, जैसे व्हाट इज़ द पासिंग स्कोर, सपोज पासिंग स्कोर इज़ 40%, सो आई एम फीलिंग ईयर पासिंग स्कोर इज़ 40%। और अगर किसी बच्चे का 40% से बिलो आता है रिजल्ट, सो इट विल शो फॉलोइंग मैसेज, एक पास मैसेज जाएगा और एक फेल मैसेज जाएगा। आप पास मैसेज क्या डालना चाहते हैं, जैसे गुड, एंड जो बच्चा फेल हो गया उसके लिए क्या मैसेज डालना चाहते हैं, जैसे नीड टू वर्क हार्ड, like this. So the person or the student will come to know that कि उसे और वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है या उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जो है डिपेंड करता है कि आप सेटिंग्स में क्या लिख के रखते हैं। एक्सेस कंट्रोल, एनीवन कैन एक्सेस, एनीवन हु एंटर्स अ पास कोड, एनीवन हु एंटर्स अ यूनिक आइडेंटिफायर, एनीवन हु एंटर्स एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम अ लिस्ट। सो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम सेलेक्टिंग हियर एनीवन, not of a passcode, and here how much time do the takers have to complete the test, how much time। so यहाँ पे आप मिनट्स लिमिटेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर 2 hours and 30 minutes, सो आप 2 hours and 30 minute कितना होता है उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। सो 120 + 30 दैट इज़ 150, सो 150 मिनट का जो है टेस्ट हो जाएगा आपका। एंड हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम इसे 1 ऑप्शन में ही रखेंगे। रिविजन्स एग्ज़ाम के लिए हम इसको 2 या 3 टाइम्स कर सकते हैं। सो हियर आई एम फीलिंग 1 टाइम ओनली, मतलब जैसे ही बच्चा एक बार लिंक पे क्लिक करेगा और वो ओपन हो गई, अगर उसने बैक कर दिया मतलब उसका एग्ज़ाम ख़त्म। सो वी नीड टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो टू स्टूडेंट कि आपने एक बार टेस्ट ओपन किया है तो उसे कंप्लीट करने के बाद ही छोड़ें। सो एंटर योर नेम, एंटर, बस यही जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को एंटर करना पड़ेगा अपना नाम and nothing else, and no more settings we have to save. Now we will save this one, click on the save option and it will save। अब सेव होने के बाद publish, now it is asking ready to publish। ऑलरेडी हमने सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप इसका व्यू, प्रिंट व्यू देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं इसको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप इसी में आंसर फीड नहीं कराना चाहते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कराना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके ऑप्शन जो है ले सकते हैं। शो आंसर एंड शो एक्सप्लेनेशन, इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो उन्हें आंसर्स बाद में दिखाई दे जाएंगे। तो अभी तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ इसको पब्लिश कर रही हूँ। सो आई विल क्लिक ऑन पब्लिश। अब यहाँ पे टॉप पे आप देख रहे हो योर टेस्ट इज़ पब्लिश्ड एंड अवेलेबल एट द लिंक इज़ गिवन। तो ये लिंक पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर तक, तो उसके बाद ये स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये दिखा रहा है ओपन इन न्यू टैब, ओपन इन इनकमिंग टैब, कॉपी द लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक टेस्ट। सो हियर आई एम कॉपिंग द लिंक एड्रेस, कॉपी कर लिया मैंने लिंक एड्रेस। नाउ आई विल गो wherever I want to send this link and nothing else we have to do in this, only this much। so यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर लिया है। now either I can share this link, copy link through WhatsApp
or through email or through any other. So here, wait a minute, I will show you just. So here through WhatsApp, in type a message I will क्लिक करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा। जहाँ पे आप टाइप और मैसेज रहता है उस पर क्लिक करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा और पेस्ट कर देंगे। तो ये जो आपकी लिंक है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी एंड यू विल सेंड। तो ये जो है आप स्टूडेंट्स आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे उनके पास पहुँच जाएगा सबके पास। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, स्टूडेंट विल क्लिक ऑन दिस लिंक। आप खुद भी एक बार करके देखिएगा। ये ऐड आ गया, ऐड हट गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन है। तो यहाँ पे हमने जो है स्टूडेंट्स अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स अपना पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इनके पास जो है टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है शुरू हो जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर जो है अपने अकॉर्डिंग शफल कर देता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर खुद दे के भी एक बार देखें कि हमने टेस्ट पेपर सही बनाया है कि नहीं। तो जैसे आंसर नंबर फर्स्ट मैंने फीड किया, हाउ मैनी बोन्स, सो आई हैव रिटन 206. मॉस्किटो स्प्रेड, आई नो मलेरिया इज़ द आंसर। मलेरिया स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, आई थिंक दिस इज़ फॉल्स। Malaria spreads through mosquito. This is true. Match the following. विटामिन सी कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? 2 से। सो यहाँ डॉट पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन नंबर 2 फिल करेंगे। डॉट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 फिल करेंगे। मैच द फॉलोइंग हो गया। मॉस्किटो स्प्रेड, कॉमन कोल्ड। ये जो है बच्चों ने अटेंड कर लिया अब टेस्ट। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर्स, इसमें जो है बच्चे कुछ लिख दिए या फिर कुछ भी आंसर उन्होंने फीड कर दिया एंड नाउ दे विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन एट द एंड। हियर इट इज़ एट डाउन साइड इट इज़ शोइंग सबमिट। बच्चे ने जैसे ही सबमिट करेंगे पेपर को तो यहाँ पे उन्हें ये भी मिल जाएगा एक कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा रॉन्ग है। जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया था, दैट इज़ कॉमन कोल्ड, रॉन्ग आंसर। मलेरिया सही आंसर, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। सेकेंड में मैंने टिक किया है मलेरिया, मलेरिया सही है तो ग्रीन कलर से इस पर टिक हुआ है। थर्ड, मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, इसमें जो है मैंने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो इनकरेक्ट पे रॉन्ग कर दिया और सही आंसर बताया कि ट्रू होना चाहिए। मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो ये करेक्ट है और ये जो है इसमें फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट हो गया, सेकेंड वाला भी इनकरेक्ट हो गया। और बॉडी हैज़ 206 बोन ये करेक्ट हो गया। इसके बाद व्हाट इज़ प्रोड्यूसर, इसके लिए जो है टीचर्स जो हैं चेक करके आपको आंसर्स देंगी तो उसके बाद का मार्क्स जो है आफ्टर चेकिंग जो फीड हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो है लॉग आउट कर लेंगे हम इससे कि हमने पेपर अपना चेक कर लिया, अब हम बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया आप फिर से अब बच्चों ने पूरा टेस्ट दे दिया, जैसे 2 आवर्स हो कंप्लीट हो गया और बच्चों ने पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया, आपको लगता है कि अब और कुछ ज़रूरत नहीं है तो आप जो पर्टिकुलर टाइम पे जैसे आपने 8 o'clock से टेस्ट स्टार्ट किया और 10 o'clock पे कंप्लीट हो गया तो 10 o'clock पे एक रिज़ल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप रिज़ल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। आप फिर से वापस आ जाइए जहाँ पे आपने लिंक शेयर किया है, वापस उसी लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक स्टूडेंट लॉगिन है और एक एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने शुरू में पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड हम यहाँ लिखेंगे दोबारा। तो पासवर्ड मैंने इसमें टाइप कर दिया और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमने शुरू के टास्क जो कंप्लीट कर लिए, सेटिंग भी कर ली, एडिट क्वेश्चन भी कर लिया, पब्लिश भी कर लिया। अब हमें रिज़ल्ट देखना है तो 4th नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू रिज़ल्ट। तो ये जो है यहाँ पे रिज़ल्ट हमें शो कर देगा कि कितने बच्चों ने अटेंड किया और कितना जो है रिज़ल्ट आया है। तो ये पूरा का पूरा रिज़ल्ट शो करेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम लिखा हुआ दिखाई देगा, सेकंड कॉलम में उसका परसेंटेज स्कोर,
कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए, स्टार्टिंग टाइम भी दिखा रहा है और फिनिश टाइम भी दिखा रहा है कि कितने बजे बच्चे ने टेस्ट फिनिश किया है। सपोज़ आप टाइम देखना भूल गए तो फिर टाइम जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा बच्चे ने कितने बजे सबमिट किया है एक्चुअल में। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि बच्चे ने टोटल कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सा क्वेश्चन जो है उसके सही है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो इस तरह से जो है बच्चों का स्कोर आपको परसेंटेज में मिल जा रहा है और नंबर में भी मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है उसका स्कोर ईजिली पा सकते हैं और बहुत इजी वे में बन जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन पेपर और ईजिली करेक्ट भी हो जाएगा। मैं आपको एक और शीट दिखाना चाहूँगी। ये आप एक शीट देख सकते हैं, मैंने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था क्लास 7th में। तो ये जो है वो रिज़ल्ट जो मैंने जनरेट किया था, रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में, कितने स्टूडेंट्स ने अटेंड किया है। और कुछ स्टूडेंट्स ने मैंने जैसे 5 टाइम्स तक रखा था, तो जैसे लास्ट में आप देख सकते हैं जैसे विश्वास कुर्रे नाम लिखा है तो 1 2 3 4 टाइम्स इसने अटेंड किया है टेस्ट। तो ये रिवीजन टेस्ट के लिए मैंने किया था, जिससे कि बच्चा जैसे फर्स्ट टाइम में 30% इसने स्कोर किया विश्वास कुर्रे ने फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम फिर से अटेंड किया इसने तो 50% हुआ, थर्ड टाइम किया तो 70% हुआ, फोर्थ टाइम किया तो 80% हुआ। तो ये रिवीजन के टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इससे बच्चे क्या है करेक्ट आंसर्स खुद से जानते जाएंगे, तो ये इनकी हेल्प करेगा इनका स्कोर बढ़ाने में। जैसे 4 टाइम्स में अब इसे एकदम करेक्ट आंसर पता चल गया। तो ये जो है 5 टाइम्स तक लिमिट की थी मैंने रिवीजन के टाइम, लेकिन फाइनल पे हम इसको 1 ही रखेंगे क्योंकि 1 टाइम टेस्ट ही लेना है हमें। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारा जो है डाटा दिया गया है। इसके बाद स्टार्टेड टाइम लिखा है, फिनिश टाइम लिखा और मेन आपका जो है स्कोर रहता है। तो यहाँ से आप स्कोर नोट डाउन कर सकते हैं, नेम एंड स्कोर सामने ही स्कोर लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको लिस्ट बनाने के लिए, स्कोर कार्ड बनाने के लिए। यहाँ से नेम्स रहेगा, सामने स्कोर लिखा है, दैट मच ओनली। एंड नीड टू सी द टाइम, यू कैन सी द टाइमिंग हियर ऑल्सो। दोज हु आर सबमिटिंग late you can remove that, or your choice, you don't want to consider them, so that also you can do. And this much only in this website. And result question numbers are also showing how many are correct and how many are wrong, and कितने मिनट में उन्होंने टेस्ट कंप्लीट किया है ये भी दिया है। दैट फर्स्ट टाइम दे हैव लाइक दिस विश्वास कुर्रे फर्स्ट टाइम जो है विश्वास कुर्रे ने फर्स्ट टाइम जो टेस्ट दिया है, फर्स्ट टाइम इसने टेस्ट कंप्लीट किया है 3 मिनट 41 सेकेंड में, सेकेंड टाइम 36 सेकेंड में, फिर 1 मिनट 12 सेकेंड, फिर 1 मिनट 35 सेकेंड। सो देखो इससे क्या हुआ, प्रैक्टिस से कि उसका टाइमिंग भी कम होते गया, जैसे जैसे उसे आंसर पता चलता गया उतना जल्दी उसने टेस्ट फिनिश कर लिया। सो ये टेस्ट मोड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको रिवीजन कराने के लिए भी और क्वेश्चन पेपर देने के लिए भी। I think this video is helpful for you and you understood that how to make question paper in very easy way. And thank you for watching the video. See you in the next video.